तो यार क्या हो कि आप एक ट्रिप पर जाओ और आधी रात को नशे में होकर जब आप रोड पर टहलने निकलो तो आपका सामना किसी लगभग 20 से 25 फीट के भूत से हो जाए। क्या ऐसा हो पाना रियल में पॉसिबल है? फिर आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है। फिर आज की स्टोरी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान के दो लड़के होते हैं जो काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं एक दूसरे के। वह प्लान करते हैं कि वह जाएंगे हिमाचल, वो भी घूमने के लिए, क्योंकि वो राजस्थान की गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वह चाहते थे कि वह किसी ठंडी जगह पर जाकर घूम कर आएँ और वह इसकी प्लानिंग करने लगते हैं। पर उनको हिमाचल का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो वह जुगाड़ लगाने लगते हैं कि कोई बंदा उनको ऐसा मिले जो ऑलरेडी वहाँ पर गया हुआ हो। तभी उनके दिमाग में एक बात आती Please है like कि and दिल्ली के subscribe उनके दो Horror दोस्त हैं channel. जो ऑलरेडी वहाँ पर गए हुए हैं, वो घूम कर आए हुए हैं। तो वो लड़के दिल्ली के उन दोस्तों को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हमें हिमाचल घूमने जाना है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम भी हमारे साथ चलो। वह काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा करते हैं। पहले तो जो दिल्ली वाले दोस्त होते हैं वो मना कर देते हैं कि हमें नहीं जाना, क्योंकि हम अभी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। पर उनके फोर्स करने के बाद वो भी मान जाते हैं। जो राजस्थान के लड़के होते हैं वो बाई बस दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली से जो दिल्ली वाले दोस्त की गाड़ी उठाते हैं और उससे वो निकल चलते हैं हिमाचल की तरफ। पर अभी उनका कुछ भी कंफर्म नहीं था कि आखिर उनको कहाँ जाना है। उनके दिल में बस एक ही चीज़ थी कि उन्हें कैसे भी करके हिमाचल घूम कर आना है। वो दिल्ली से निकलते हैं, वो रास्ते में थोड़ा बहुत नशा कर लेते हैं और उसके बाद में वो इधर उधर मस्ती मजाक करते हुए जैसे ही वो चंडीगढ़ क्रॉस करते हैं तो उनमें से एक फ्रेंड बोलता है कि मैं लास्ट टाइम कासोल जाकर आया था और वह बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि उन चारों का ग्रुप कुछ ऐसा ही था कि वह नशे करने एंजॉय करने वहाँ पर जा रहे थे और उनको लगता है कि कासोल इसके लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती है। और वो रास्ते में ही फाइनल प्लानिंग कर लेते हैं कि वह कासोल जाएंगे। नशे करने की वजह से उनको काफ़ी टाइम हो गया था, तो रात में उनको मजबूरन मंडी में ही रुकना पड़ता है। अब यार आपको खुद को पता होगा कि जो मंडी है वो हिमाचल की राजधानी है और वो मनाली वाले रास्ते में बीच में आता है। वो लगभग रात को 10 बजे मंडी में होटल ले लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो अपनी पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद में खाना खाकर सो जाते हैं। पर उनको अभी ये लग रहा था कि उनको टाइम से पहुँचना है कासोल, क्योंकि यार पहाड़ों का रास्ता है, उसको कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और उसके बाद में वह सुबह जल्दी उठते ही वहाँ से हो लेते हैं कासोल के लिए रवाना। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो मणिकर्ण एक जगह है जहाँ महादेव का मंदिर है, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के दर्शन करते हैं। पर अब उनको लग रहा था कि उनको किसी अच्छी जगह होटल लेनी चाहिए। तो उनमें से एक जो फ्रेंड होता है वह प्रेफर करता है कि हम किसी नदी के पास वाली होटल लेंगे ताकि हमें रिवर व्यू मिल सके और हम वहाँ पर एंजॉय कर सके। तो उनमें सब में यही फाइनल हो जाता है कि वो रिवर के पास वाली ही होटल लेंगे। वो होटल का पता करना शुरू करते हैं, पर रिवर के पास वाली जितनी भी होटलें थी वो आउट ऑफ बजट होती है, मतलब उसका पैसा बहुत ही ज़्यादा वो मांग रहे थे। जब वो वहाँ की रेट पता करते हैं तो वो सोचते हैं कि उनके पास इतना बजट नहीं है, वो लोकल होटल में रूम लेकर ही स्टे करेंगे। पर तभी इनमें से एक फ्रेंड के दिमाग में एक ख्याल आता है कि पीछे की साइड कुछ रिवर के पास में टेंट लगे हुए थे, मतलब कि वहाँ पर कैंपिंग कराई जा रही थी, और क्यों ना एक बार वहाँ जाकर पता किया जाए कि वहाँ पर इन सब की क्या प्राइस है। वहाँ जाकर वो पता करते हैं और उसकी प्राइस सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो कैंप करवा रहे थे वो बताते हैं कि हमारे कैंप के साथ में हम पार्टी भी ऑर्गेनाइज करके देते हैं सबके लिए, और उसके अलावा जो खाना और ब्रेकफास्ट वो भी इसी में इंक्लूड रहता है। वो ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और ये उनके लिए काफ़ी बजट फ्रेंडली भी होता है, और वह वहाँ पर एक टेंट ले लेते हैं और ड्रिंक करना और अपनी पार्टी करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे टाइम निकलता है रात के 10 बज जाते हैं। तभी जो होटल का वेटर आता है वो आकर बोलता है कि सर ये फाइनल ऑर्डर है, इसके बाद में हम किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं लेंगे। और वह स्पेशल यह भी बोल के जाता है कि सर आपको कुछ भी चाहिए तो अभी ही मंगवा लेना और रात को आप इस रोड पर मत निकलना। पर वह नशे में होने की वजह से उसको बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जाओ और हमें कुछ लाना होगा तो हम खुद ले आएंगे। वेटर ये समझ जाता है कि ये फुल नशे में है, ये उसकी बात मानने वाले नहीं है, तो वह भी उनको छोड़कर चला जाता है। उसके बाद में उनकी पार्टी कंटिन्यू होती रहती है, पर लगभग 11:30 बजे जो उनके पास शराब थी वो पूरी ख़त्म हो जाती है। पर उनमें से दो फ्रेंड जिद करते हैं कि हमें और पीनी है, पर दूसरे दो फ्रेंड होते हैं वो मना कर देते हैं कि अब ड्रिंक नहीं करेंगे, अब जस्ट खाना खाकर रेस्ट करेंगे। पर जो दो फ्रेंड जो फुल नशे में हो चुके थे वो इस बात को नहीं सुनते। वह बोलते हैं कि हम जाएंगे और शराब लेकर, दारू की बोतल लेकर वापस आएंगे। जो दिल्ली वाला फ्रेंड होता है वह अपनी गाड़ी की चाबी देने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये पता था कि ये पहाड़ों का रास्ता है और ये फुल नशे में है, ये गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाएंगे। पर
उन दो फ्रेंड ने बहुत ही ज़्यादा जिद कर रखी थी कि हमें किसी भी तरीके से हमें दारू पीनी है, हमें नशा करना है और हम जाकर लेकर आएंगे, चाहे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े। और उसके बाद में वह निकल लेते हैं होटल से बाहर जाते जाते तभी पीछे से वेटर की आवाज़ आती है कि सर आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बताते हैं कि हमें नशा करना है, हम दारू लेने के लिए जा रहे हैं। तो वेटर बोलता है कि सर पहाड़ों का रास्ता है, ये बहुत ही खतरनाक जगह है, आप ऐसा करो अपने टेंट में जाकर सो जाओ, आप कल पी लेना जितनी भी पीनी हो। पर वो नशे में होने की वजह से उसकी एक भी नहीं सुनता है और वह जिद करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो गाना गुनगुनाते हुए रोड पर जा रहे होते हैं, तभी उनको अचानक रियलाइज़ होता है कि कहीं उन्होंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो देखते हैं कि जो होटलें हैं वो काफ़ी दूर दूर है और जो ठेका है वो अभी लगभग 2 किलोमीटर है और उनको 2 किलोमीटर पैदल जाना है। और सबसे बड़ी बात, जिन जिन होटलों में पार्टी चल रही थी वो सारे म्यूजिक सिस्टम बंद हो चुके हैं और सब लोग सो गए हैं। रोड पर ओनली वो दोनों अकेले हैं। पर उनमें से फिर भी एक बंदा जिद कर लेता है कि नहीं, किसी भी कंडीशन में हम जाएंगे, वरना जो अपने पीछे वाले दोस्त हैं वो हमें डरपोक समझेंगे। और ये सोचकर ही वो वापस आगे बढ़ जाते हैं। तभी धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, काफ़ी ठंडा मौसम होता है वहाँ का, और वो ठंड को फील करते हुए उनको लग रहा था कि यही एडवेंचर है। उस ठंड की पूरी वाइब लेते हुए वो जा रहे होते हैं, तभी उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनको पीछे से आवाज़ लगाई। वो ये आवाज़ सुनकर थोड़ा सा ठहर जाते हैं। वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते, ओनली एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, क्योंकि उस आवाज़ को सुनकर दोनों के फेस के रंग उड़ चुके थे, क्योंकि वो आवाज़ ही इतनी भयानक थी। क्योंकि उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लगा कि रोड के बगल से कोई रो रहा हो। वह हिम्मत नहीं कर पाते वहाँ पर जाकर देखने की, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं जो दिन में वेटर से हुई बातें और ये सब उनको वापस याद आने लग गई थी। वह अपने अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद में वह एक दूसरे से बात करते हैं कि हम क्यों ना वापस होटल हो जाते हैं, अपने कैंपिंग में चले जाते हैं। पर तभी उनको रियलाइज़ होता है कि लगभग वो 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, अब वापस जाना बेवकूफ़ी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं उनका ईगो भी हर्ट हो जाता है कि उसके जो दोस्त है उसको फट्टू बोलेंगे, मतलब उसका मजाक बनाएंगे, और यही सोचकर वो वापस आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी सामने से उनको कुछ लगता है कि एक ब्लैक सी परछाई आ रही है। वो गौर करके देखने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ पर लाइट नहीं होती और जो उनकी फ़ोन की फ्लैश थी उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। वो वहाँ पर रुक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी उनके मन में, एक के मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना यहाँ से भागकर वापस कैंप में जाया जाए। पर जो दूसरा दोस्त होता है वह उसका हाथ पकड़ लेता है कि किसी भी कंडीशन में हम भागकर वापस कैंप में तो नहीं जाएंगे, वापस जाते टाइम शराब की बोतल लेकर ही जाएंगे। और वह उसको हाथ पकड़ने के बाद में वह बोलता है कि भागो मत, यहीं रुको, देखते हैं कौन है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि हो सकता है किसी होटल का वेटर हो या कोई लोकल गांव का आदमी। पर वो परछाई अचानक सामने से आती आती गायब हो जाती है। पर अब उनके मन में डर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। वो कुछ भी नहीं करते और सामने उनको दूर वहाँ पर जहाँ पर ठेका था उसकी एक लाइट दिखाई देती है और वो कैंप में जाने के बजाय उसी लाइट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो ठेके के पास पहुँचते हैं तो ठेके वाला ने भी अपना शटर डाल रखा था, वो भी सो गया था। वो उसको आवाज़ देकर उठाते हैं, फिर देर तक तो वह शटर नहीं खोलता। उसके बाद में वह एक छोटी सी खिड़की खोलता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो शराब की बोतल मांगते हैं, वह एक बोतल लेते हैं और वापस अपने कैंप के लिए निकल चलते हैं। तभी उस खिड़की से जो ठेके वाला होता है तो उनको पीछे से आवाज़ लगाता है कि रुको, तुम इतनी रात को क्यों आए और तुम्हारी जो होटल है वो कितनी दूर है। तभी वो बताते हैं कि हमारी जो होटल है वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है और हमने होटल नहीं टेंट ले रखा है। तो वह ठेके वाला उनसे बोलता है कि तुम क्या गाड़ी लेकर आए हो। तो वो मना कर देते कि नहीं, हम पैदल ही वहाँ से आए हैं। तो वह ठेके वाला उनसे बोलता है कि तुम यहाँ से दौड़ कर निकल जाओ और रास्ते में तुम्हें कोई रोकने की कोशिश करे तो बिल्कुल भी मत रुकना। तो वो दोनों लड़के थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो वह उससे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या यहाँ पे कोई लूटपाट वाला सीन है, यहाँ कोई लूटपाट करते हैं। तो ठेके वाला उससे बोलता है कि यहाँ पर रात को आत्माएं घूमती है और यहाँ से तुम जितनी जल्दी निकल जाओ उसी में तुम्हारा फ़ायदा है, बाकी यहाँ पर लूटपाट जैसा कुछ भी नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही वो सन्न हो जाते हैं और ठेके वाला भी अपनी जो छोटी सी खिड़की थी उसको बंद कर लेता है। उसके बाद में वह एक दूसरी शक्ल देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि यहाँ से दौड़ कर ही अपने टेंट की तरफ पहुँचेंगे। पर उनका एक मन होता है कि उन्हें अपने उन दोस्तों को फ़ोन करके गाड़ी में लेकर यहीं बुला लिया जाए। तो उनमें से एक फ्रेंड उनको फ़ोन करता है, पर वो भी इतने नशे में हो चुके थे कि वो उनका फ़ोन भी अटेंड नहीं करते। अब उनको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था
क्योंकि उनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था। तभी वो सोचते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा और क्यों ना धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ा जाए। तभी वो देखते हैं कि पीछे की तरफ से एक कार आ रही है और वो क्यों ना इससे लिफ्ट मांग ली जाए। यह सोचकर वो उनसे लिफ्ट मांगते हैं, पर उनके हाथ में दारू की बोतल होने की वजह से वह कार वाला और भी ज़्यादा स्पीड से उनके पास से निकल जाता है। तो उनको ये भी चीज़ समझ आ गई थी कि यहाँ पर कोई भी लिफ्ट नहीं देगा, वो भी इतनी रात को। और उसके बाद में वो वहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। वो दोनों थोड़ी ही दूर दौड़ पाते हैं, भी वही आवाज़ उनके कानों में आती है जो लास्ट टाइम उनको सुनाई दी थी, जैसे कि कोई रो कर उनको पुकार रहा हो। और वो दौड़ते दौड़ते रुक जाते हैं। पर जो एक दोस्त होता है वह बोलता है कि रुकना नहीं है, अपने को दौड़ता रहना है। पर दूसरा दोस्त बोलता है कि रुक जाओ, हम भागकर यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि अभी भी लगभग जो अपना टेंट है वो 1 किलोमीटर और है। और वह धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं। पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि रास्ते में किसी भी आवाज़ से ना तो वो रुकेंगे ना उसकी तरफ जाएंगे, और ये सोचकर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे किसी चलने की आवाज़ आ रही है, पर वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि पीछे मुड़कर देख सकें। और अब उनके मन में कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्यों ना वापस दौड़ना शुरू किया जाए। वो इतना सोच ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से वापस वही आवाज़ आती है। और इस बार वो आवाज़ सुन के उनको ऐसा लगा कि वो आवाज़ उनके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से थी, और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, उनकी चीख भी निकल जाती है। आखिर में वह जब मुड़कर पीछे देखते हैं तो उनको एक बहुत ही लंबी ब्लैक परछाई दिखाई देती है, जिसकी हाइट लगभग 23 से 24-25 फीट तक थी। और उसको देखकर वो इतना डर जाते हैं कि वह वहाँ से अपनी जो उस बोतल को फेंक कर सीधे टेंट में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर वह अपने दोस्तों को जगाते हैं, पर वो इतने नशे में थे कि वो उठ भी नहीं रहे थे, पर जबकि इनका नशा पूरी तरीके से उतर चुका था। जो होटल का मैनेजर और वेटर जब उनकी चीख पुकार सुनते हैं कि कैंप से कुछ आवाज़ें आ रही है, तो वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो दोनों लड़के सारी बात बताते हैं। उसके बाद में वेटर बोलता है कि मैंने इसीलिए तुम्हें मना किया था कि तुम आज यही सो जाओ, सुबह उठकर जो करना है वो कर लेना। और उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद में उनके दोस्तों को थोड़ा होश आता है, वो भी जग जाते हैं, और उसके बाद पूरी रात वो उस टेंट में बैठे बैठे निकालते हैं। ऐसा कुछ होता है उनके साथ। फिर आज की स्टोरी यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।